पहले से भी ज्यादा पिछाड़ दिया देश तो इन्होंने। रुपया कहाँ जा रहा है वो बताओ, गरीबी कहाँ जा रही है वो बताओ, महंगाई कहाँ जा रही है वो बताओ, डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहे हैं वहाँ वो बताओ, गैस सिलेंडर जा रहा है कहाँ बताओ वो जाओ, फीस कितनी बढ़ रही है वो बताओ। है सारे कुछ बेच दिया, कोल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिया। बचा क्या बताओ ना तुम, सारा प्राइवेट कर दिया बताओ। बस सरकारी बस ये सर, तो मैं इसलिए जनता से कह रहा हूँ इस सरकार को प्राइवेट कर दो, सुधरी को उसकी क्या जरूरत है। कुछ नहीं है, 2.5 ट्रिलियन में 1.5 ट्रिलियन तो साला वही कर्जी है हमारे देश पे। बताइए, रिजर्व बैंक बेकार कंगाल कर दिया, उसमें जितना सोना था वो बर्बाद कर दिया, वो सब रख दिया, और वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया। बताओ, रुपया की कीमत डाउन होगी, बचा क्या है आप बताइए, क्या बचा देश में? श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे। श्रीलंका 2024 से पहले हो जाने वो तो 2000, मेरा अपना अनुमान है 2024 से पहले श्रीलंका से भी बुरे हाल होने वाले हैं। समझ रहे हो ना, आदमी मार कर खाएगा यहाँ, देख लेना इतना बुरा हाल हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत पे है। भारत तो ये डुबा देंगे, दिखाई दे रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है, क्योंकि ये जितने भी बैठे गूंटा टेक अनपढ़ है, इन पर कुछ कौन सा तुम्हें बता रहा है, बताइए कौन सा इकोनॉमिस्ट है इसमें, बताओ कौन सा इसमें ज्यादा लॉ पढ़ा लिखा बताओ। तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं ना देश को। ब्यूरोक्रेट बेचारा डर के मारे कुछ बोलना रहा, 1 मिनट में सस्पेंड कर दें, कोई भी इनके खिलाफ बोले उसे साढ़े जेल पहुंचा दे। मैं समझ बताओ ना तुम, इनके डर के मारा सब बुरा हाल हो रहा। कोई सच्चाई की बात भी क्या है ना, मैं कहना मोदी जी आप इस्तीफा दे दो, योगी जी इस्तीफा दे दो, अपना घंटा बजाओ। तुमने कपड़ा ही ऐसे पैर रखे, एक तो वो लाल पीले से जो कपड़े पैर रखे। रतन लाल जी बेचारे ऐसा है, वो प्रोफेसर आदमी है, हमें वकील आदमी, हमसे बात करके तो देखें, हम 1 मिनट में बता देंगे उन्हें कानून क्या कहता है। तुम ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों घबराए हुए हैं भाई, तुम्हारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं वो? आप बताइए कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जनता खतरे में है, भाई क्यों बोल रहे हैं वो बताइए आप? कुछ ना कुछ तो है, इसलिए तो बोल रहे हैं। सब कुछ बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरे देश को सिस्टम बेकार कर दिया। सबसे पहली कमी 2016 में नोटबंदी जो थी वो वहाँ से काउंटडाउन शुरू हुआ पूरे देश की। एक में दूसरा एक GST एक ही बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि केवल इन्होंने जो इन्होंने मुद्रा को जो चेंज किया था 2016 में, भारत की करेंसी को, वहाँ से बेवकूफ़ी का काम स्टार्ट हुआ और पूरा देश बर्बाद होने की कगार पे है। बिल्कुल करेंगे बुद्धि की बात, क्योंकि वहाँ से पैसा लेते हैं वो, वहाँ उनको सम्मान मिलता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बुद्ध शुद्ध है, बुद्ध युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध हमेशा तर्क की बात करते हैं, विज्ञान पर टिका हुआ बुद्ध धर्म है। तो इन्हें पता है कि बुद्ध शुद्ध है, और हम जो हैं हमारा तो बेईमान है, हम तो टोटली। तो हम उसका बुद्ध का नाम लेके हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, अपने देश की आइडेंटिटी बनाते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चल नहीं रहे। शिवलिंग भी हमें तो पता ना, शिवलिंग शुद्ध ना, मैंने बुद्ध पढ़ा है, हमने बुद्ध की बात जानते हैं। शिवलिंग हम शिवलिंग। तो आपको खुशी नहीं हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई होने ना? बिल्कुल भी खुशी नहीं है, हमें तो दुख है इस बात का। हमें दुख है इस बात का कि ये खुदाई में इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्टिगेशन में लगा रहे हैं। एक स्कूल बन जाएगा इतने में, तो अस्पताल बन जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, खुदाई की बात कर रहे हैं जी। पता ना क्या बाबड़े हो गए सारे को जीवित कर रहे हैं वो। संस्कृति बची कहाँ है? ये संस्कृति बची कहाँ है बताओ ना तुम। जब इलेक्शन आ रहा है उससे पहले हिंदू मुसलमान करा दें जी, बताइए आप। मोमडन भगाने के काम कर रहे हैं। बताइए, दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव जीते, यहाँ में जो करवा दिया मुस्लिम हिंदू, यहाँ लड़ाई मरवा दी। कितने मरवा दिए यहाँ भजन इन्होंने? ऐसे ही करते हैं, लड़ाई का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम शुरू ही नहीं कर रहे, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करेगी, शिक्षित हो जाएंगे लोग। ये जो भी कर रहे हैं ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये समझ लो इनकी। हाँ, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जहाँ भी खुदाई कर रहे हैं, जो भी सरकार ये काम कर रही है, अपने लिए गड्ढा खोद रही है। आने वाले समय में इतना गुस्सा भर जाएगा, भाईचारा इन्होंने ऐसा खत्म कर दिया है, यहाँ इतना कत्लेआम करवाएंगे ये हिंदू मुस्लिम में, पब्लिक में ऐसा मरवाएंगे तो बचेंगे नहीं ये भी। जब यहाँ भाईचारा ही खत्म हो जाएगा आपस में, इतना मतलब विस्फोट बम बना रहे हैं आदमी के अंदर, इतना गुस्सा भर रहे हैं, फिर नेता ने भी काट देंगे ये। भाई जो नेता हैं सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो जनता सरकार भी प्राइवेट कर देगी एक दिन, अपनी सरकार चलाएगी, फिर उन्हें साढ़े न बाहर फेंक देगी सब। इनकी क्या जरूरत है, ये तो भाग जाएंगे विदेश को। तो राहुल गांधी भी ठीक कह रहे, केरोसिन देश में फैल रहा। बिल्कुल आग लगे, नहीं चिंगारी की देर है, एकदम आग लग जाएगी तुरंत पूरे देश के अंदर। और ये चिंगारी को तैयार बैठे। तो ये बताओ 3-4% बीजेपी के नेता ये करेंगे क्या, किस पर राज करेंगे? बचा क्या? देश का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिल्कुल ही। ये चाहते नहीं है, क्योंकि इन्होंने आधा देश तो लूट के बाहर रख दिया पैसा विदेश में। इन्हें जरूरत नहीं है अब ज्यादा पैसे की। जापान गए, पूरी दुनिया विश्वगुरु की नजर देख रही है भारत को। आप लोग विरोधी हैं क्या बीजेपी के? बिल्कुल भी विरोधी ना, हम तो बिल्कुल चाहते हैं
कि मोदी जी योगी जी बढ़िया राज करें, पर वो नहीं कर रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली वो अच्छी नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं। कहाँ प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं? क्यों? मीडिया तो सारा सही बता रही है। अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे दलितों पर अत्याचार हो ना, क्यों हो रहे हैं भाई अत्याचारी? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी है मामला। बताओ शिक्षा को प्रसार क्यों नहीं कर रही है? पढ़ के डेवलप होगा देश का, मानसिकता का विकास होगा लोगों का, हमारा देश संपन्न होगा। पढ़ाई लिखाई से सब कुछ होगा। यदि पढ़ाई लिखाई से क्या है कि लोगों में बुद्धि आएगी, और जब बुद्धि आएगी तो लोग लड़ेंगे नहीं आपस में, वो चाल समझ जाएंगे कि हकीकत में है क्या। भगवान बुद्ध ने यही तो कहा था कि कोई बात किसी के कहने से या करने से या बताने से मत करो, तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर सही उतरा तो उस बात को करो। तो बुद्धि कसौटी कब आएगी? जब पढ़ने से आएगी। जब पढ़ाई नहीं देंगे तो इनके कहने के अनुसार भेड़ चाल चलेंगे, जैसे ये कहेंगे ऐसे करेंगे। आप एक बात बताओ, जितने भी हिंदू संगठन हैं, सारे जितने भी संगठन हैं, जितने भी हों, उसमें एक भी ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, कोई भी उसका कोई मालिक यानी कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एक भी बता दो हो तो? एक भी नहीं है। दड़ी उठाने वाले हैं सारे, पिछड़े प्रधानमंत्री जितने भी हैं दड़ी उठाने वाले हैं, झंडा लगाने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, अहिंसा फैलाने वाले हैं, जितने भी हैं। लेकिन ऊपर जो बैठे हुए हैं जितने भी हैं, वो मैन वो ही हैं 3 या 4%। उन्हें देख के नुका साधु बाबा आगा दिखा घेर दी तो 2 चुटकी चून घेर दिया बेचारे को आटो। बताओ, संत हैं तो संत तो मंदिर में काम करेंगे। बताओ संतन का यहाँ क्या काम है? वो मंदिर का काम भी कर रहे हैं, देश का भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिन्हें नॉलेज ही नहीं है कि परिवार कैसे चलता है, बच्चे की फीस कैसे भरी जाती है, बच्चे को खाने से खाना आता है, बुढ़े की सेवा कैसे की जाती है, देश को कैसे डेवलप किया जाए। जब कोई घर के डेवलपमेंट के बारे में, छोटा सा घर उसे नहीं संभाल सकते, उनके डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, तो देश का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? कुतुब मीनार में भी कुछ है। कुतुब मीनार खोद कर लो, कुछ भी ना लिख रहे हम, कहाँ लिख रहे हैं हम? कुछ ना कुछ। लेकिन मोदी जी ने जापान में कहा है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो पत्थर पे लकीर खींचता हूँ, नहीं कि मक्खन पे लकीर खींचता हूँ। अरे भैया, मोदी जी की तो बात पर विश्वास ही ना मेरे को, वो तो झूठे आदमी है यार, उनकी बात मत करो तुम। देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे हाँ, प्रधानमंत्री तो मैं ना कर, प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री तो हैं, पर उनकी बात पर विश्वास नहीं यार हमें। ये मेरे अपने व्यूज हैं। पूरी दुनिया विश्वास कर रही है, कोई ना कर रहा, ना मोमडन विश्वास कर रहे, ना आदिवासी विश्वास कर रहे, ना दलित विश्वास कर रहे, ना ओबीसी वाले विश्वास कर रहे, ना माइनॉरिटी वाले विश्वास कर रहे। मोदी पर विश्वास वो कर रहे हैं जो मोदी की मलाई मार रहे हैं, ठीक है ना, चंद लोग हैं। तो वोट कैसे मिल रहा है इनको? वोट वो तो बेईमानी हो रही है, निखालस बेईमानी। दारू प्या के बेईमानी हो रही है, पैसा दे के बेईमानी हो रही है, साड़ी बांट के बेईमानी हो रही है, उज्ज्वला के वो फैला के बेईमानी हो रही है, सिलेंडर दे के बेईमानी हो रही है, फिर बह के जेल में डाल के बेईमानी हो रही है। पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, संवैधानिक पदों पर कब्जा कर रखा है। न्यायालय बेचारे न्यायाधीश डर के मारे कुछ नहीं कह रहे हैं।